श्री प्रभुर भगवत ब्रह्मदेव सूरी योगेंद्र स्वामी परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में जीव के चिद ब्रह्म स्वरूप की लीनता की व्याख्या करते हुए यूं समझा रहे हैं, जिसके अंतरंग में कालुष्य का अभाव है, पेच दोष पर विराम जिसका है, वही जीव देख पा रहा अपने चिद ब्रह्म को। पेच दोष पर जिसका नहीं कोई विराम, उसे भगवान आत्मा का कोई दृष्टिपात नहीं। राग देश भाव जब तक तुम्हारे पास है और राग देश भाव की तीव्रता जिसके अंतर में गुंजयमान है, वो जीव समर्शी भाव का भेदन नहीं कर सकता है, वो कसायक भाव का भेदन करेगा। और विद ज्ञाने, विद ज्ञाने, ज्ञान का काम है जानना, ज्ञान का कार्य है जानना। और कितना गहरा लक्ष्य आपको बनाना है कि ज्ञान का कार्य जानना है, ज्ञान का कार्य जानना है। वेदनी का कार्य है अनुभव करना। बोल भाई, ज्ञान का काम है जानना, वेदनी का काम है अनुभव करना, वेदन करना। मोहिनी मोहित कर रहा है, रस ले रहा है। वेदनी का वेदन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान का जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बंद स्थान के लिए मोह के साथ जानना और मोह के साथ वेदना ये महत्वपूर्ण है। ध्यान दो, मोह के साथ वेदना, मोह के साथ जानना, ये बंद के लिए महत्वपूर्ण विषय है। मोह के साथ फिर आचार्य समन्वय स्वामी क्या कह रहे हैं? अज्ञान चेत मोहितो बंधु ना ज्ञान भीत मोहता, ज्ञान स्तोक मोक्ष साथ मोहान मोह तुण्य था। बराबर। इस सूत्र गाथा कार्य का क्या बोल रही है? अज्ञान चेत मोहितो बंधु ना ज्ञान बीत मोहिता। अज्ञान मोही का बंध का कारण है, बीत मोही का ज्ञान अज्ञान बंध का कारण नहीं है। अज्ञानात मोहितो बंधु ना ज्ञान बीत मोहता। यदि अल्प ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, मोह रहित है, तो बंध नहीं है। बहु ज्ञान भी है, शास्त्रों का ज्ञान है, मोह सहित है, तो बंद स्थान है, बंद स्थान है। ज्ञान स्तोक मुक्त साथ, अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण बनता है। किसका? मोह तो न था, मोह तो न था, जिसने मोह को अन्यथा कर दिया है, मोह का अभाव किया है। अब यहां जिस जीव को मोक्ष तत्व के प्रति तीव्र भावना है, मोक्ष तत्व के प्रति तीव्र पिपासा है, मोक्ष तत्व के प्रति तीव्र जिसकी आस्था है, जैसे कोई पुरुष को सोनागिर की वंदना करने जाना, गरीब आदमी को, महात्मा संजय सागर जी, एक गरीब आदमी को सोनागिर की वंदना करने जाना, आपको मालूम होना चाहिए मिट्टी की गोलक रखता घर में, एक एक सिक्के डालता रहता है कि भाई मैं सम्मिश्र करके सोनागिर की वंदना करने जा रहा हूं। एक एक सिक्का डाल करके उस सिक्के से किराए का संग्रह करता है। उसकी दृष्टि सिद्ध चित्त की वंदना की है। ऐसे जिस जीव की दृष्टि सिद्ध बनने की है,
सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने वाला अरिहंत वो जीव तो एक एक गोलक में सिक्का डाल करके किराए का संग्रह कर रहा है, पर जिसको सिद्ध बनने की दृष्टि है वो एक एक क्षण के विशुद्धि का संग्रह करता है, तब सिद्धालय में सिद्ध बन के बैठ पाएगा। बहिर्निमित्तों को यहां इस समय, बहिर्निमित्तों को यहां इस समय अपनी दृष्टि में जो गुण करके निहारना है उसे अपने आप में अभाव करके देखो। उत्तर दोगे क्या? क्या अवस्तु नहीं होता? क्या अरिहंत अवस्तु होता है? कोई वस्तु अरिहंत महात्मा सारस्वत सागरी अवस्तु नहीं होता क्या? वस्तु अवस्थाम याति प्रक्रिया विपर्यात, वो वस्तु जो है अवस्तु परी को होता है प्रक्रिया के विपर्यास से। इधर देखो मेरी तरफ, वस्तु अवस्तु परी को प्राप्त होता है प्रक्रिया के विपर्यास से। यदि आप अपने घर में रोटी बनाने के विचार में थे और आपने सोचा अच्छी सिक जाना चाहिए, अच्छी सिक जाना चाहिए, और आपने तवे से उतार कर चूल्हे के अंदर रख दिए और ध्यान इधर उधर चला गया, वो रोटी राख हो गई, जल गई, तो यहां पर अवस्तुपना आया कि नहीं आया? अवस्तुपना आया कि नहीं आया? किस अपेक्षा से अवस्तुपना आया? अभावभूत वस्तुपना नहीं आया। प्रक्रिया विपर्यात, आप रोटी आकार की पर्याय रूप वस्तु को देखना चाहते थे, वो राग रूप में बदल गई, इस दृष्टि से अवस्तु हो गई। प्रक्रिया के विपर्यास से उस वस्तु का आपकी यहां अभाव हो गया, अवस्तुपना आ गया, रोटी रूप का अवस्तुपना आ गया। पर सत दृष्टि से देखेंगे तो वो वस्तु का अभाव नहीं हुआ, राख हुई है। इसी प्रकार से जो जीव रत्नत्रय धर्म को धारण करके मोक्ष मार्ग में भगवान बनने के लिए आया था, उस जीव ने मोक्ष मार्ग में आकर के भी कसाय भाव का अंत नहीं किया, रागदेश का अंत नहीं किया। वो जीव अपने मोक्ष तत्व के प्रति अवस्तुभूत हो गया। बज्ज कुमार जी भैया बराबर अवस्तुभूत हो गया, सत्ता दृष्टि से नहीं, हां स्या सत्ता दृष्टि से, स्या सत्ता दृष्टि से। क्या मोक्ष तत्व की सत्ता नहीं है? क्या मोक्ष तत्व की सत्ता नहीं है? उसने मोक्ष तत्व की सत्ता का अभाव कर लिया शुम के अंदर। मोक्ष तत्व की सत्ता नहीं है, वो मोक्ष जो ना वो पर्याय दृष्टि है, इसलिए पर्याय भी सत्य है, द्रव भी सत्य है और गुण भी सत्य है। यदि द्रव्य का सत्य, गुण का सत्य, पर्याय का सत्य, तीनों को अनिपेक्ष नहीं मानोगे तो द्रव्य की सिद्धि नहीं कर पाएंगे आप। अनिपेक्ष नहीं मानोगे, अरियन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अनिपेक्ष नहीं मानोगे तो द्रव्य की सिद्धि नहीं कर पाएंगे आप। द्रव्यानुयोग को समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। ये मात्र आत्मा पुद्गल, ये द्रव्यानुयोग का पूर्ण विषय में समझ लेना। अनिपेक्ष आपने, परंतु अनिपेक्ष एकांत चले गए तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। उस सापेक्ष एकांत चले गए तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। मित्र समझो, सापेक्ष एकांत में सुब्रत सागर जी कभी वस्तु ही नहीं बचती। सापेक्ष एकांत में, ये आपको नई बात लग रही होगी, सापेक्ष एकांत में वस्तु ही नहीं बचती। बोलो कोई ज्ञानी हो तो। सापेक्ष एकांत में अनपेक्ष एकांत, सापेक्ष एकांत, इन दोनों में ही एक में सामान्य विशेष का अभाव हो जाता है, एक में वस्तु धर्म धर्मी का ही अभाव हो जाता है।
आचार्य समंत स्वामी आप्त मीमांसा ग्रंथ में अष्ट सहस्र विद्यानंद स्वामी समझा रहे हैं इस विषय को। इसलिए जो स्यादवादी है वे अपने स्यादवाद का 24 घंटे ध्यान रखें। उस स्यादकार सत्य लांछना, आनंद आ गया। स्यादवाद सत्य लांछना, सत्य का लांछन कोई है, सत्य का चिन्ह कोई है, उसका नाम स्यादवाद है। स्यादकार सत्य लांछना कहां लिखा है? तो स्यादवाद सत्य लांछना, ये स्यादवाद सत्य का चिन्ह है, स्यादवाद सत्य का लांछन है, स्यादवाद सत्य की पताका है, स्यादवाद सत्य की ध्वजा है, स्यादवाद सत्य का केतु है। बराबर। आइए, अब माना कि जो व्यक्ति सापेक्ष को मानता है, सापेक्ष को मानता है, सापेक्ष को मानता है, और सापेक्ष में स्यादवाद नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा सापेक्ष मिथ्या है। केवल ज्ञानी के बारे में जो तुम कह रहे हो वो अपने श्रुति ज्ञान से बोल रहे हो, आप केवल ज्ञान से बोल ही नहीं सकते। इसलिए केवल ज्ञानी के बारे में तुम्हें जो कुछ जानना हो, तुम शुद्ध ज्ञानी ही हो। अब वो जो जान रहे हैं, वो जो कथन कर रहे हैं, उनका नए प्रमाणभूत व्याख्यान है, नए प्रमाणभूत व्याख्यान है। उनके सत्य की, असत्य की, उभय की, अनुभय की जो भी आप व्याख्या कर रहे हो, वो कौन कर रहा भैया? जो स्यादवाद है वो केवली का वचन नहीं है। घबराना नहीं आप, केवली का वचन नहीं है, स्यादवाद श्रुत का वचन है। कुछ बोलिए आप। वेदांत साक्षा साक्षास हवस्तत्तमं भवेत्। स्यादवाद केवल ज्ञान संपूर्ण तत्व का प्रकाशक है। प्रत्यक्ष परोक्ष का दोनों में भेद है। तो स्यादवाद जो है वो मत ज्ञान नहीं है, स्यादवाद जो है मनापरे ज्ञान नहीं है, स्यादवाद जो है केवल ज्ञान नहीं है, स्यादवाद जो है मात्र मात्र श्रुत ज्ञान। ठीक। अब तो स्यादवाद आया कहां से, फिर इसे व्याख्यान कहां से हुआ है, ये विषय अलग है। सुनो, गे की दृष्टि से ज्ञान, अर्यंत देखो मेरी तरफ, गे की दृष्टि से ज्ञान, गे की दृष्टि से ज्ञान और ज्ञाता का स्वभावभूत ज्ञान। ये विषय पकड़ो, समझ में आ रहा ना? गे की दृष्टि से ज्ञान और ज्ञाता का स्वभाव ज्ञान। बोला समझ में आ रहा कुछ? गे की दृष्टि से ज्ञान और स्वभावभूत ज्ञान। गे की दृष्टि से ज्ञान, देखो सभी लोग, गे की दृष्टि से ज्ञान, ये पेंसिल में जान रहा हूं, ये मेरा ज्ञान हो रहा है, मुझे ज्ञान हो गया, पेंसिल है, ये उपचार ज्ञान है। बोल कुछ भाई, ये उपचार ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, उपचार ज्ञान है। ज्ञान नहीं, उपचार ज्ञान है। इसमें ज्ञान का उपचार गे में चल रहा है। लेकिन जो ज्ञान है, जो ज्ञाता का धर्म है, तो ज्ञाता का जो धर्म केवली भगवान जो ज्ञाता है, उसका धर्म जो है वो मात्र केवल ज्ञान है, असहाय। एक मिनट, असहाय, केवली का धर्म असहाय, केवल ज्ञान, मात्र केवल ज्ञान। अब जो कुछ वे मनाप्रिय की व्याख्या कर सकते हैं, वे अवधि ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं, वे मति ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं, वे श्रुत ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं। उनके ज्ञान का गे होने से उनका ज्ञान गे नहीं हो जाता।
ज्ञान गे होने से, भैया भैया ज्ञान गे होने से, ज्ञान गे होने से वो ज्ञान नहीं हो जा सकता है। वो गेयों से ज्ञान नहीं हो जाता है। वो गे ज्ञान नहीं हो जाते हैं। ज्ञाता स्वतंत्र है, गे स्वतंत्र है प्रभूत। ज्ञान ज्ञाता एक ही है, अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से। ज्ञान ज्ञाता गे बहिर्भूत है, बहिर्ज्ञान एक भाव से। बोलो भाई बराबर। बहिर्भाव से उपचारों को अवस्तु नहीं मानता मैं, वस्तु ही मानता हूं, पर उपचारों को वही वस्तु नहीं मानता हूं जिस पर उपचार किया गया है। जिसका उपचारों को वस्तु नहीं मानोगे तो अवस्तु का उपचार नहीं लगता। वे लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो उपचार नए को पूर्ण झूठा बोल देते हैं। वे अज्ञानी लोग हैं। उपचार ने पंचाध्यायकार पूर्ण असत्य बोलने की हिम्मत रखते हैं, पर उन्हें अभी समझ नहीं आया। देवसेन स्वामी से आलापत्ति मिली है। अरे असत्य इसलिए है जैसे कि मेरा ज्ञान पेन है, उपचार है, लेकिन ये असत्यभूत नहीं है, सत्यभूत ही नहीं है। ये पेन मेरा ज्ञान, अरे पेन भिन्न वस्तु है, मैं भिन्न वस्तु। ज्ञान मेरी आत्मा का अविनाभावी गुण है, न कि पेन अविनाभावी गुण है, इसलिए असत्य है। परंतु पेन की भी सत्ता है, ज्ञान की भी सत्ता है, ये भी सत्य है, मैं भी सत्य हूं। नहीं लिखा तो ना, उनने प्रमाण किसका दिया आप देख के आओ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आचार समंत्र बुद्ध स्वामी, आचार उमा स्वामी, श्री धवलाकार, वीरसेन स्वामी और षठखंडागम करता भूतबली स्वामी, कोई भी आचार अवधि ज्ञान को नए का क्षेत्र नहीं बता। मैं आपको समझाता हूं। अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञानी नए ज्ञानवान हो सकता है। अवधि ज्ञानी नए ज्ञानवान हो सकता है। मनाप्रिय ज्ञानी नए ज्ञानवान हो सकता है। महात्मा प्रणव अवधि ज्ञानी नए ज्ञान को जान सकता है, लेकिन नए ज्ञान का ज्ञाता होना, प्रमाण का ज्ञाता होना और अवधि मना प्रिय ज्ञान को नए कहना, इन दोनों में अंतर है। अंतर है। बोले क्यों? नए अवधि मना प्रिय का कोई अंश ही नहीं, अंश ही नहीं, त्रैकालिक सत्य है। बोले क्यों? क्योंकि संपूर्ण आगमों में श्रुत विकल्पो वानिया, ज्ञात अभिप्राय होनिया, वस्तु के सकलांश ग्राही प्रमाणम, विकलादेशा नियाधीना, सकलादेशा प्रमाणाधीना, सर्वासिद्धि। इसलिए नए जो है ना, कभी कभी मालूम, एक बात ध्यान रखना, अपन से बुजुर्ग कोई लेखक है, अपन से बुजुर्ग कोई लेखक वक्ता है, उसको ध्यान से सुनो, लेकिन तुरंत उसको हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे यदि प्रमाण नहीं है आगम का। तो मैं आपको बताता हूं शांति पथ प्रदर्शक, मैं आपको बताता हूं कर्म रहस्य। आराध जा रहा है क्या? कर्म रहस्य इधर देखो। आगम के तुम सीधे प्रवक्ता हो कि समझौतेवादी प्रवक्ता हो? मेरे दो बातों को ध्यान दो, मैं आगे चलता हूं। सभी ब्रह्मचारी ध्यान दो। आगम के सीधे प्रवक्ता हो कि सामान्य जनता को देख के बात कर रहे हो? अभी पुनीत सागर जी, एक सांसद में नया विषय आया है, ऐसा भोले भाई ने बताया मुझे, सुन मैं बोलता। असांसदी वचन, असांसदी वचन का निषेध। ऐसे मेरा सभी प्रवचनकारों से कहना है, उन्होंने असांसदी वचन का निषेध कर दिया, वो असांसदी वचन कह दिया। ऐसे जिन शासन के प्रवचनकारों के यहां प्रवचन वचन प्रवचन संकेत, जो संकेत जिन्हें लोग जानते नहीं वो सीख जाएंगे, वे संकेत भी हमें नहीं करना। तो उन्होंने क्या बोला? असांसदी वचन। जैसे सांसद सभा यथार्थ में
एक राष्ट्र की सभा है, उसमें समझदार लोगों को बैठना चाहिए। कैसा है, गुस्सा भी आती है, तो आप इस दृष्टि से बात करें जो आपकी पढ़े लिखे पने की पहचान हो, विद्युता झलके, पद की गर्मा झलके। वहां तुम यूं कह ये लुच्चा है, ये लफंगा है, इस प्रकार के वचनों का उपयोग कर रहे, जातिवादी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, बहुत अशुभ शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, उसको वर्तमान की सरकार ने उसके ऊपर एक पुस्तक इतनी मोटी लिख ली है, छटरी, और पुस्तक में लिखा है कि असांसदी वचन है, इनको अब सांसद सभा में नहीं बोला जाएगा। तो गुस्सैल लोग अभी उस पर भी विचार कर रहे हैं, बोले क्यों नहीं बोला जाएगा। हाँ, तो ऐसी हमारे आगम में इन्होंने तो आज बनाया, अभी बनाया, अभी बनाया, जिन आगम में कब से बना रखा हुआ है। अनुबीची भाषण, अनुबीची भाषण, अर्यंत कोई लेखक है, कोई वक्ता है, उसे अनुबीची भाषण का प्रयोग करना चाहिए। और मृदु मधुर गंभीरा, मृदु मधुर गंभीरा। अब तुम कोई आलेख लिख रहे हो, तुम्हारा सत्य आलेख होने पर भी भाषा में कर्कशपना है, लोग विश्वास को बेटा ऐसे उठा के रख देते हैं, बोले कसाय भड़क रही है इसमें। तो असांस्दी वचन मतलब एक व्यक्ति ने बेटा पुस्तक लिखी अर्यंत, उसमें गधा, नपुंसक, हिजड़ा, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया। मेरे पास आई, मैंने उठा के ऐसे रख दी, बल्कि देखो मैं वक्ता हूं, मैं प्रवचनकार हूं, इस पुस्तक को पढ़ूंगा, मेरे सामने माइक आएगा, ये शब्द सीख जाऊंगा मैंने उठा के रख दी सुब्रत सागर जी उसको, मैं कि मुझे नहीं पढ़ना। गाय के दूध में लहसुन खा के आ जाए, प्याज खा के आ जाए कहीं खेत में, तो दूध में वही गंध आती है। ऐसी प्रवचन का जो पढ़ के आता है उसके मुख्य वचनों में वही गंध आती है। विश्वास मानो, जितना श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करोगे उतने तुम्हारी भाषा सौष्ठव से युक्त होगी। आइए अपने विषय पे। तो अब क्या किए, जो सर्वज्ञ भगवान है, तो अब ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं। शांति पद प्रतक को मैंने पढ़ा, उसमें बहुत सारे विषय आपके ऐसे हैं जो आपके मूल सिद्धांत जो हैं उनमें स्पर्श नहीं करते। इसी प्रकार से कर्म रहस्य हमने आराध्य सारूद में इसको देख के आओ भाई। अब क्या हुआ है, जैसे आज के लोग तत्वसुख में वर्तमान का विज्ञान देख रहे हैं, तुम्हारी प्रज्ञा जितनी उतनी तुम संभाल पाओगे, अन्यथा यदि ये निर्णय करके आए मैं तो समझाना ही है, समझाना ही है, तो तुम कुछ भी समझाते रहोगे। जिसका ये निर्णय है कि अनुबीची भाषण जो जैन आगम में मूल सिद्धांत है उनके अनुसार विषय होगा तो व्याख्या करूंगा, नहीं होगा तो विराम लूंगा। इसी प्रकार से लोग तो ये भी समझा देते हैं कल्प वृक्ष ही वृक्ष है। बोले क्यों, आजीविका कल्प वृक्ष चलती थी, आज भी तो वृक्षों से ही चल रही है, सही है कि नहीं। घर भी बना लेते लकड़ी से, सब काम लकड़ी से कर लेते हैं, भोजन मिल ही रहा है, वस्त्र मिल ही रहे हैं, तो कल्प वृक्ष है। कर्नाटक में हम गए, बोले महाराज जी हमारे कल्प वृक्ष है। बोले क्या, मैं नारियल। तो ये आपका बहुमान है अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी वस्तु के प्रति, लेकिन बहुमान इतना मत कर बैठना आचार्य को तीर्थंकर कह करके तीर्थंकर का लोप मत कर देना। बोले बराबर, आचार्य तुम्हारे गुरु हो सकते हैं, आपका बहुमान हो सकता है, लेकिन मेरे गुरु तीर्थंकर ऐसा कहोगे ना आप, तो मालूम आपको तो लग रहा है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, पर आप भूल चुके हो तुमने अपने आचार्य की पहचान का नाश कर दिया। बोले कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया कि आचार्य परमेश्वर जो वर्तमान में तुम्हें दिख रहे हैं, ये पद आया कहां से है। तीर्थंकर नाम के कोई महापुरुष हुए होंगे, उनकी देशना में खिरा है ना, वहीं से तो पंच परमेश्वर की आप भूमिका मानते हो। यदि आपने इन्हें ही, इनके पास केवल ज्ञान नहीं है, इन्हें ही तीर्थंकर मान लिया है और तीर्थंकर का यदि लोप कर लिया तो तुम्हारे आचार का भी लोप हो जाएगा। बोलो कुछ, लोप हो जाएगा। इसलिए बहुमान करने वालों के लिए आगम ज्ञान होना चाहिए।
निर्मल मार साहब, बहुमान करने वालों के लिए आगम ज्ञान होना चाहिए। तुम तीर्थंकर सदृश बोल दो, हम मान लेंगे तुमने सदृश लगा दिया है, तुमने तीर्थंकर सदृश बना दिया, हम लोग समझदार हैं, समझ लेंगे। सदृश मतलब उपमा अलंकार है नहीं है। चंद्रमुखी नारी आजकल कोई नहीं मिली मुझे, आज तक नहीं दिखाई दी कहीं चंद्रमुखी। अरे वो चंद्रमुखी मतलब आप उपमा दे रहे हो, सुंदर है चेहरा इसलिए चंद्रमुखी कह रहे हो, लेकिन चंद्रमा कोई ऊपर से उतर करके कोई का मुख नहीं बनता। ठीक, आइए, इसलिए भैया अवधि ज्ञान जहां भी आपने पढ़ा हो उसको फिर से देखना। अरे अभी आपको मैंने आपकी मीमांसा पढ़ाया ना, और स्पष्ट लिखा बसंती स्वामी ने अपनी संस्कृत टीका में और नए वर्ण में, क्योंकि नए जो विषय बनता है उस श्रुत का ही अंश होता है, अन्य किसी ज्ञान का अंश नहीं। कारण पूछो क्यों? मत ज्ञान स्वार्थ ज्ञान, अर्यंत मत ज्ञान स्वार्थ ज्ञान, मनापरि ज्ञान स्वार्थ ज्ञान, अवधि ज्ञान स्वार्थ ज्ञान, केवल ज्ञान स्वार्थ ज्ञान, एकमात्र स्वार्थ परार्थ ज्ञान है श्रुत ज्ञान। जो भी वचनात्मक व्याख्या होगा, समझाने की पद्धति बनेगी, वो नए का विषय बनेगा। और ये नए कहां तक चलेगा? 12वें गुरुस्थान तक चलेगा। नए 12वें गुरुस्थान तक चलेगा। ज्ञान भूत, गे भूत नहीं मात्र, ज्ञान भूत नहीं चलेगा। और जो सिद्ध अरहंत आदि हैं इनके लिए नए प्रमाण, उसमें नए गे भूत तो है, ज्ञान भूत नहीं है। चलो मैं अभी समझा देता हूं, मैं पूरे समझ गया जो तुम बोर में पढ़ चुका अभी अभी, बिल्कुल विषय नहीं है, बिल्कुल सरल विषय, अत्यंत सरल। इधर देख अरियन, इधर देख, तुमको अंग्रेजी आती क्या? पक्का अंग्रेजी आती है? ठीक। हिंदी आती है? छत्तीसगढ़िया? ठीक। पर्यंत आंग्ल भाषा स्वतंत्र, हिंदी भाषा स्वतंत्र, मित्र आत्मा कल्याण रत्ना से धर्म से होगा, हिंदी में बोलिए, इसलिए बुलवाया इनसे हमने, अंग्रेजी में बोलिए। लेकिन जब ये अंग्रेजी में बोल रहे थे तब भी यही थे, हिंदी बोल रहे तब भी यही थे। अवधि ज्ञान जो राजवार्तिक में लिखा है बहुत सत्य लिखा है, मैं तो इसको कितने बार प्रवचन बोल चुका हूं। अवधि ज्ञानी भी हमें समझाएंगे, हमारी भवाली बताएंगे तो श्रुति ज्ञान से बताएंगे। अब खजुराहो में मैं था, छतरपुर जिले में खजुराहो अपना तीर्थ है, वहां पर अंग्रेजी लोग आ गए। ठीक है, दुभाषिया, वो हमसे बात करता है तो हिंदी में बोलता है, उससे तुरंत बात करता है, अंग्रेजी में बोलता है। सुनते हैं ना, कर्नाटक में अपन लोग थे तो कर्नाटक में मैं प्रवचन करता हासन में, तो कुशाग नंदी वहां उसको कन्नड़ी में अनुवाद कर रहे थे, हिंदी में प्रवचन को अनुवाद कर रहे थे, तुरंत के तुरंत। अब विषय पकड़ना, उपयोग कितना ज्ञान, जैसे आप शीघ्र ही भाषांतर कर देते हो, शीघ्र ही भाषांतर कर देते हो, ऐसी प्रज्ञा में विषय हम जान रहे अवधि ज्ञान से, और विषय की व्याख्या हम निर्णय करके बता रहे हैं मना श्रुत ज्ञान से। श्रुत ज्ञान से बताने पर भी, श्रुत ज्ञान से अवधि ज्ञान के द्वारा जाना हुआ, श्रुत ज्ञान से हम अपना विषय बना लिया, लेकिन फिर भी श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान का अंश नहीं, अवधि ज्ञान श्रुति ज्ञान का अंश नहीं, किंचित मात्र अत्यंत कोई विकल्प नहीं करना, 100% ऐसा ही है। अपना दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा। अब मनाप्रिय ज्ञान और मति ज्ञान, अब मति ज्ञान वहां राजवार्तिक में प्रश्न किया, सबसे ज्यादा प्रश्न मति ज्ञान के ऊपर हुए राजवार्तिक में, तो मति ज्ञान को श्रुति ज्ञान को मति ज्ञान मान लो ना, ऐसा लिखा है, लिखा कि नहीं? आप वहां तक पहुंच गए क्या? तो मति ज्ञान को श्रुत ज्ञान मान लो ना। बोले मति ज्ञान को श्रुत ज्ञान नहीं मान लो। बोले क्यों नहीं मान लो? क्योंकि अरे वो इंद्रिय मन की सहायता से होता है, वो मति ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से होता है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूरक होता है। अरे किसी के, अब देखिए, चौकी बेलन से रोटी बनती अवश्य, पकड़ना विषय,
चौकी बेलन से रोटी बनती अवश्य, पर चौकी बेलन से रोटी नहीं बनती। रोटी स्वतंत्र आटे से बनती है। वो आकार देने में निमित्त बनता है, न कि उपादान रूप से बनता है। ऐसी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के निमित्त अवश्य बन रहा है। इंद्रिय मन की सहायता से मति ज्ञान हो रहा है, परंतु श्रुति ज्ञान तो मति ज्ञान पूरक होने पर भी, निमित्त होने पर भी तो उसका उपादान नहीं है। ऐसा राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने स्पष्ट लिखा हुआ है। अब देखिए, आप बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो अब ऊपर को सुनिए। बोलना भाई, एक प्रश्न है, आप लोग ध्यान से सुनना। जानना, बोलना, इनकी उपादान खोजिए। कई बार ग्रंथों के प्रमाण तुम्हारे सामने होने पर भी तुम सम्यक व्याख्यान नहीं कर पाते हो। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, बोला ग्रंथों के प्रमाण तुम हमें दिखा रहे हो, ये प्रमाण है, देख लो शास्त्र में, तब भी मैं कह तुम सही नहीं बोल रहे हो। प्रमाण होने पर भी नहीं बोल पा रहे हो। बोले कैसा? सुनिए, सुनिए ध्यान से। ओहो, प्रमाण होने पर भी नहीं बोल पा रहे, बिल्कुल नहीं बोल पा रहा। क्या बोले भाई? क्या बोले भाई? तुरंत एक शब्द बोलो। अभी हमने जो कहा, ये क्या बोले भाई? और सुनिए, बस हो गया, हो गया। आइए, शरीर भांग मना प्राणापान पुदगलाना। बोला इतना दिमाग रहेगा तो तुम विषय व्याख्यान कर पाओगे, अन्यथा तुम थक करके कहोगे छोड़ो विषय। सुनो भाई प्रेम सागर, सब कुछ पढ़ने के बाद भी अभी ज्ञान बचा रहता है। वचन जो है वो किसी भी ज्ञान का विषय नहीं है। वचन जो है किसी भी ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञेय है। वचन की उत्पत्ति किसी ज्ञान से होती नहीं है। वचन तो जो है जीव का पुद्गलकृत उपकार है। वचन तो, अब ये भी रुकना, एक विषय को ध्यान से सुनो तब आपको समझ में आएगा। वचन तो जीव का पुद्गलकृत उपकार है महात्मा जी। शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गलाना, शरीर वचन मन ये सब पौद्गलिक हैं। न हम मनो न मैं वाणी, न मैं मन हूं, न मैं वचन हूं, न मैं वाणी, न शरीर हूं, न हम मनो न मैं वाणी। मैं मन नहीं हूं, वाणी नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? ज्ञायक स्वरूप हम। जो ज्ञायक स्वरूप हम पर जाओगे, एक कर्म की जितनी उलझने हैं उन उलझनों को मस्तिष्क में संभाल के रखिए, लेकिन सत्य को भी अंदर और समझिए, परम सत्य को समझिए। इसलिए अरिहंत भैया, वो जो वचन है केवली का, वो केवल ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञेय है, मनापरी ज्ञान का भी नहीं है। यहां तक कि वचन जो बोला जा रहा है वो श्रुति ज्ञान भी नहीं है, भाषा वर्गणा है, वचन बल है, वो तो ज्ञेय है। ज्ञान जो है, ज्ञान जो है, इन सब पर ज्ञान का जो कथन होता है उपचार किया जाता है, उपचार किया जाता है, उपचार की आला पद्धति को अच्छे से पढ़िए मित्र। उपचार चल रहा है, शुद्ध को समझो, शुद्ध को समझो। ज्ञान जो है वो ज्ञाता का धर्म है, ज्ञान जो है ज्ञाता का स्वभाव है, वो ज्ञान जो है ज्ञाता से बाहर नहीं होता है। इसलिए केवली भगवान जो व्याख्यान कर रहे हैं, हमारे कानों तक जो सुनाई पड़ रहा है प्रभु की वाणी, वो द्रव श्रुत है। वो क्या है? द्रव श्रुत है, शब्द ब्रह्म है, जिसको आगम में द्रव श्रुत कहा जाता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इसको शब्द ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया है, और आपके सिद्धांतों में इसको भाव श्रुत, द्रव श्रुत दो व्याख्या चलती है। जो आत्मा का आत्मा से ज्ञान हो रहा है, आत्मा का जो धर्म है वो भाव श्रुत है। जो व्याख्यान कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, ये शब्द ब्रह्म है, ये पौद्गलिक है, इसमें चेतनत्व तो नहीं है। अहो ज्ञानियों,
जब तुम ध्रुव की हाइट पर जाओगे ना, तो फिर आपको यहाँ परमात्मा प्रकाश पंचाशिका समय सा जैसे महान ग्रंथ आपसे बोलेंगे, आप किस भ्रम में जी रहे हो। वस्तु स्वभाव को मानने का निषेध नहीं है, पर स्वभाव को निस्वभाव मानने का निषेध है। अरिंद बराबर, वस्तु स्वभाव को मानने का निषेध नहीं है। हम 6 द्रव्यों को मानते हैं, हम मल का भी अपमान नहीं करते, हम जैनी हैं। यदि हमने मल का भी अपमान कर दिया तो सम्यक दर्शन में दोष आ जाएगा किशोर भैया। मल को भी तुमने गिलानी से देख लिया तो तुम्हारे सम्यक दर्शन में दोष आएगा। अरंत मानते कि नहीं आप? नहीं मानते तो मानना पड़ेगा। 6 द्रव्य द्रव्य वो पुद्गल द्रव्य, 33 तथ्य साधना है। दूसरी बात निरुत्सा अंग है, और निरुत्सा अंग में ये लिखा हुआ है आचार्य अमृतन स्वामी ने, पुरुषादिशु पुरुषादिशु, पुरुष यानी मल, उनके प्रति अशुभ भाव नहीं लाना। आइए सापेक्ष भी वहीं पहुंचो। सापेक्ष भी सापेक्ष है, निरपेक्ष सापेक्ष नहीं है। हम लोग सापेक्ष नहीं मानते। धर्म धर्मी को सर्वथा एकांतिक सापेक्ष नहीं मानते। निसंशय समझ में आ रहा है? कठिन विषय होना तो कम से कम किसी से ये नहीं कहना पड़ता चुप रहो। कठिन विषय ना, किसी ये नहीं कहना पड़ता चुप रहो। ये अवश्य हो सकता है कि बहुत सारे लोग सिर दर्द करना शुरू हो चुके होंगे। देख भाई, जब मैं सरल व्याख्यान करूं तो यही मैं समझ के रखना कि बस इतनी ही प्रवचन है। आप तो श्रोता को इस तरह का लेके आओ। धवल जय धवल का भी श्रोता होगा ना, तब मैं उसको समझा सकता हूं, और पहले भाग का भी श्रोता होगा अरिहंत, मैं उसको भी समझा सकता हूं। तत्वसूद का श्रोता उसको भी समझा सकता हूं, लेकिन श्रोता के अंदर योग्यता होना चाहिए। आइए, यदि सामने से समझ में आ रहा है क्या सही में, तो भी सापेक्ष एकांत नहीं है, इसका क्या मतलब है? मित्र प्रणव सागर जी, ये क्या रखे हूं? तो ये सापेक्षता एकांतिक है क्या? है? अभी ये परीक्षा हो रही सबकी आपकी। निसंग सागर जी, पंडित जी साहब, ये सापेक्षता एकांतिक है क्या संजय सागर जी? तो क्या मतलब है? इधर देखो मेरी तरफ। द्वम विशिष्ट से बराबर। अरिहंत एक बार आप मीमांसा अष्टशास्त्री जैसा ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। करोड़ों ग्रंथों का अभ्यास हो जाएगा, करोड़ों ग्रंथों का ज्ञान बढ़ जाएगा, करोड़ों ग्रंथों का ग्रंथ एक साथ होगा। आप मीमांसा अष्टशास्त्री के जिसने अध्ययन कर लिया, करोड़ों ग्रंथों का ज्ञान होगा। सिद्धांत चाह तो वो तुम्हें दिखाई देंगे, अध्याय चाह वो दिखाई देगा, न्याय तो है ही। और जिस जीव ने इस मनुष्य भाव में पंचम काल में जन्म लेकर के, यदि निर्मल भाई तुम आचार्य बन जाओ, मुनि बन जाओ, विद्वान बन जाओ, न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया तो तुमने कुछ भी नहीं किया। सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता न्याय शास्त्र के बिना। तुम सम्यक दृष्टि होने की बात करते हो सुब्रत सागर जी, ये सम्यक दृष्टि होने की बात कर रहे हैं। अरे अष्टशास्त्री जैसे न्याय ग्रंथों का अभ्यास नहीं किया, तुम्हें सम्यक दर्शन का ज्ञान नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन छोड़िए, कितना सूक्ष्म मिथ्यात है अत्यंत, कितना सूक्ष्म मिथ्यात है बेटा, उसका निर्णय करो। मालूम कैसे? मां
दूध में घी, आपने कितने लोगों ने दूध में घी आंखों से देखा है? नहीं देखा ना, नहीं है ना उसमें। और जो बुंदेलखंडी कहूं, जो उलायती अम्मा है, वे तो घर को नाश कर दें। थोड़ा बड़ा भांजा और ऐसे किया, निकाल के रख लिया। उसको भाई भांजने के बाद फिर रखना पड़ता है, थोड़ी देर बाद फिर से मथो, तब और लोंदा निकलेगा, और लोंदा निकलेगा, घी का और निकलेगा मक्खन। ऐसे विश्वास मानिए। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा सम्यक दर्शन का ज्ञान नहीं है। सूक्ष्म मिथ्यात, स्थूल मिथ्यात, दो प्रकार का मिथ्यात है। बोलो भाई है, दो प्रकार का मिथ्यात है जिनागम में वर्णित, सूक्ष्म मिथ्यात, स्थूल मिथ्यात। आपने देवता गुरु का श्रद्धान करना तो सीख लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके साथ साथ ये तो सीखो तुम्हारी धारणाएं क्या चल रही हैं। रोज मंदिर आते, पूजा पाठ रोज करते, मुनियों को मानते, शास्त्रों को मानते हैं, जिनवाणी को, जिनदेव को मानते हो, फिर भी आपके मन में जब भी सिर दर्द करता, बाप रे बचाओ, अरे मिथ्या दृष्टि। यानी रोज पूजा कर रहा है तब भी आशी कहां है। हार्दिक मम्मी, एक दिन बेचारा बीमार हुआ तो मम्मी से लड़ा, एक भगवान का नाम नहीं लिया। कहां है? बोले मम्मी, बाप रे कर रहा है। अरे सम्यक दृष्टि जीव अपनी प्रिया में मम्मी पापा को तो बुलाता ही नहीं, भगवान तक को नहीं बुलाता। समझो आप मैं क्या बोल रहा हूं। सम्यक दृष्टि जीव, अर्यंत आप सुनो ध्यान से, सम्यक दृष्टि जीव अपनी पीड़ा में माता पिता भाई बंधु को तो बुलाते ही नहीं है, या तो अपने भगवान तक को नहीं बुलाता। प्रश्न करो फिर मैं समझाऊं। भगवान तक को नहीं बुलाता। भाई समझ में क्या बोल रहा हूं। भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है अशुभ से बचने के लिए, भगवान का नाम लेता है परिणामों की निर्मलता के लिए, लेकिन हे भगवान आओ कष्ट मिटाओ, ऐसा सम्यक दृष्टि कभी नहीं कहता है। तावन्नन चौरांगे, ऐसे बोलती हूँ समंत रुद्र की श्लोकों को। समंत रुद्र स्वामी के तावन्नन चौरांगे तो अनंतमती स्मृता। इसमें दूसरे अंग में प्रसिद्धि अनंतमती बराबर अनंतमती। तो ब्रह्मदेव सूर्य ने बृहद्रव संधि की टीका में निकांचित अंग में नाम रखा सीता का। जिसने पढ़ा हो बृहद्रव संधि उनको पता होगा किसका, सीता का। इतना संकट, इतना उपसर्ग, अग्नि कुंड में कूद रही सीता जी, लेकिन फिर भी सीता जी ने ये नहीं कहा भगवान मेरी रक्षा कर जाओ, नहीं कहा। बोले क्यों? उस जीव को मालूम था कर्म बसे पर से शांति रंत दो दे, कर्म भी ये सुखे नासा सज्ञान कांच स्मृता। कर्म पर्व से शांति, ये तो कर्म के पर्व से, मैंने कर्मों के, इन दुष्ट कर्मों के पीछे हम परमात्मा को बुलाएं, अपनी विशुद्धि के हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं। प्रभु तुम मेरे संकटों को दूर नहीं करोगे, हम तो आपकी भक्ति कर रहे हैं भावों की निर्मलता के लिए, और हमारी असारता का उदय कट जाएगा, सारता का उदय आएगा, संकट अपने आप मिट जाएंगे। हम आपको अपने दुखों के पीछे, मैं आपको बलिदान नहीं देना चाहता। कहां कहां अनंतमती कन्या को पर्णलयी विद्या से छोड़ा, हर कर ले गया, फिर कहां कहां लोगों ने उसको परेशान किया, लेकिन तब भी अनंतमती ने कभी नहीं कहा हे प्रभु मेरे कष्ट दूर करो। मित्र आप इसको सापेक्षता की व्याख्या कीजिए और मोह के अनुराग के बस बोलिए। सुनिए, आशीर्वाद का, वरदान का सब प्रभाव मानता हूं मैं, लेकिन
लेकिन फिर भी निकांचित अंग का पालक आशीर्वाद वरदान के लिए हाथ जोड़ के नहीं बैठता, 100% नहीं बैठता। मैं वरदान मानता हूं, मैं श्राप भी मानता हूं, आशीर्वाद भी मानता हूं, लेकिन सत्य है, इसको हम कहां लेके जाते हैं? रासायनिक दृष्टि से लेके जाते हैं। तो हम कहां लेके जाते हैं? सापेक्ष लेके जाते हैं। हम कहां लेके जाते हैं? निमित्त निमित्त संबंध की ओर लेके जाते हैं। उमा स्वामी के 5वें अध्याय से मिलते हैं। पुद्गल का प्रभाव पुद्गल पर भी पड़ता है, पुद्गल प्रभाव जीव पर भी पड़ता है, लेकिन सहकारी उपादान रूप प्रभाव नहीं पड़ता। आइए मित्र, तो सापेक्षता को ध्यान रखना। सापेक्ष भी अनेकांत भूत है, निरपेक्ष भी अनेकांत भूत है। एकांतिक सापेक्षता नहीं है, एकांतिक निरपेक्षता नहीं है। ये तभी संभव है जो आपका स्वाध्याय प्रचंड होगा। अब निर्मल भैया मित्र, आप भी विद्वान कहलाते हो, मुझे मालूम, कोई अध्ययन सभा में तुमको मार साहब हो, कोई धर्म सभा की जगह आपको बाल सभा रखा जाए तो तुम पंडित कहलाओ, विश्वास मानो। लेकिन जब आप अपने से छोटे लोगों को तो तुम ज्ञानी कहलाओगे, अपने आप ज्ञानी मान लोगे, विश्वास मानो मित्र। परंतु जैसे जैसे गंभीर ऊंचे ऊंचे जिनागम पढ़ोगे, उसी क्षण मालूम चलता है हम सिंधु में बिंदु भी नहीं दिखाई देते हैं। अभी तो अक्षर का भी ज्ञान नहीं मुझे, है क्या? अक्षर का ज्ञान नहीं मुझे। आप लोग हो तो आप देख लो, मुझे तो नहीं है। जो मुझे नहीं है तो विश्वास हो तुमको भी नहीं। बज्जू कुमार भैया इकड़े, मुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है, आपको है? अक्षर अक्षर समाज, ये मैं शुद्ध से बोल रहा हूं। पर्याय पर्याय समास, इनका ज्ञान है, उतना ज्ञान नहीं है। इस दृष्टि से, सिद्धांतों की दृष्टि से व्याख्या कर रहा हूं, ये अक्षर का ज्ञान नहीं है, अंशों का ज्ञान है। हे प्रभु, केवली तो मुझे बनना है, इसमें कोई शंका नहीं है मुझे, पर मैं ये चाहता हूं पहले द्वादशांग का आनंद ले लूं, फिर केवली बनूं। पहले द्वादशांग का आनंद ले लूं। समझ भूला, द्वादशांग का जो आनंद है, नहीं, जो जीव द्वादशांग का आनंद ले चुका होगा, वो अर्यंत, जो जीव द्वादशांग का आनंद ले चुका होगा बेटा, वही केवली बन पाएगा। बिना द्वादशांग का आनंद लिए केवली बन के जो द्वादशांग का आनंद की जो बात कर रहे हो आप, वो मालूम बहिर्व्यापी व्यापक भाव से ज्ञेय के रूप में जानेंगे। लेकिन द्वादशांग का आनंद द्रव्य श्रुत भाव श्रुत की अनुभूतियां जो करेगा जीव, वो छद्मस्त ही करेगा। हाँ, उस ज्ञान को प्रणाम करो, उस द्रव्य श्रुत को प्रणाम करो। भाव श्रुत में जो साधन बनता है, उस भाव श्रुत को प्रणाम करो, जिसके बल पर, इकड़े भाई, जिसके बल पर योग्य सागर जी, जिसके बल पर तुम्हारी अनंत सिद्धत की मंजिल खड़ी होगी, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। इसलिए मैं यशोधर सागर से बोलता रहता हूं, बेटा पढ़ ले, विशुद्धि जीवित रही ना आपकी, विशुद्धि जीवित रही ना आपकी, आपको भगवान बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। वो कोटि ग्रंथों का अभ्यास कर लो, वो संकलेशा जीवित रही, तुम्हें कभी भगवान नहीं बन पाओगे। बराबर? इसलिए अब देखो द्वार सूत्र क्या कह रहा है। आप सबको समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? आइए, ज्ञानी कोडरमा, अब तुम बेटा ये सुन सकते हो, समझ सकते हो। बोले गुरुजी, सीए बनने के लिए कितनी पढ़ाई करना पड़ती है? तो सिद्ध बनने के लिए कितनी पढ़ाई करना पड़ेगी? मुझे मालूम तुम सीए बन जाओगे फिर पढ़ाई छोड़ दोगे, पक्का है, फिर उतना नहीं पढ़ोगे बेटा। लेकिन मुझे ये भी मालूम है, मुझे तब तक पढ़ना है जब तक केवली नहीं बन जाएंगे।
कब तक पढ़ना है? पर सीए वाले की पढ़ाई बंद होती है, सिद्ध बनने वाले की पढ़ाई बंद हो जाती है। बैठ जाए ज्ञानी। अत्र रागादि रहित निज मन से परमात्मा निर्वसति दृष्टि, रागादि रहित परमात्मा निवास करता है, ऐसा कहते हैं। मणि डिम्बल नाड़ियों हंस सरवर लीड जिम मोई हो पढ़ा डीमन लिम्बन नाणियों डिब से देव अनाई। यहाँ पर परम अध्यात्म दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं। अहो ज्ञानी निर्वजन निज मन से निर्मले, निज निर्मल मन में निब से देव अनादि। इधर देखना, निज निर्मल मन में, जैसे कि मेघ आच्छादित है, मेघ आच्छादित है, तो क्या सर्वांग सागरी सूर्य का क्षय हो गया? अभी आकाश में सूर्य नहीं दिख रहा है, सूर्य का नाश हो गया क्या? मित्र, सूर्य का नाश नहीं, मेघों में सूर्य है। मेघ छटे सूर्य प्रकट हो जाएगा। जैसे मेघों में सूर्य है, ऐसे इस देह के भीतर भगवान है। कर्म के भीतर भगवान है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इनके भीतर भगवान है। जैसे आपको विश्वास है कि सूर्य का नाश नहीं है, ऐसे विश्वास करो निज भगवान आत्मा का नाश नहीं है। इस सत्य को नहीं जाना अरिहंत, द्वासांग में आठ पूर्व प्रवाद का विच्छेद हो जाएगा। जो अनुयोग का जो विषय है, उस अनुयोग को उस विषय में हम देखेंगे, चारों अनुयोग ध्रुव सत्य है। देवों शरणाई, यदि इस बात का ध्यान नहीं किए तो साधना तुम्हारे यहां चलती रहेगी। मेरे आपके सारे मुनियों से प्रश्न है अरिहंत, आपके सारे गुरुओं से मेरा प्रश्न है, आप जो संसार का सुख छोड़ करके मुनिराज बने हो, तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मोक्ष तत्व की सिद्धि है ना, कि और कुछ? सच्चे भावलिंगी गुरु तुम्हारे होंगे तो क्या बोलेंगे? ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा को समझना, प्राप्त करना ही है ना। क्या? जिनका पढ़ने में मन न लगे तो ध्यान में मन लगाओ। वो ध्यान में मन नहीं लग रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो विश्वास मानो तुम भेष के मुनिराज हो, व्यापार तुम्हारा बहिर जा रहा है। क्योंकि साधु कार्यम तपासुतम, भीख मांगना, दीवाल खड़ी करना, दीवाल तुड़वाना, ये नहीं मुनियों धर्मात्माओं काम। ये तो काम मेरे मित्र मुनियों का जो काम है, तपासुता, साधु कार्यम तपासुता, श्रुत में लीन होना और यानी तपस्या करना। अब किसी ने प्रश्न किया हमसे, बोले आप तो दिन भर मुझे पढ़ते दिखते हो, आप तपस्या कब करते हो? बोले जैसे मोटे लोग प्रश्न कर सकते 25 साल वाले, किशोर भैया ये तुम्हारा 25 साल प्रश्न करता। बोले आप तो दिन भर पढ़ते मिलते, आप तपस्या कब करते हो? मैंने कहा परमेश्वर है, तुझे पता ही नहीं है, नीचे चूल्हा जलते दिखता है और बटलोई ढकी हुई है, बटलोई ढकी हुई है, तुम्हें तो चूल्हा जलते दिख रहा है, पर उसके अंदर तो खीर बन रही है, तुझे पता होना चाहिए। आपको पढ़ते दिखते हैं, अंतरंग तपे स्वाध्याय, अंतरंग तपे स्वाध्याय, पर पापों से प्रपंचों से निज आत्मा की रक्षा करना, श्रुत में लीन रहना, ये परम तप है, स्वाध्याय परम तपा। इसलिए ये मत कहना कि तपस्या नहीं कर रहे, तपस्या चल रही है। एक स्थान पर घंटों घंटों बैठे रहना मित्र, लोगों तो उठ के अभी कितने लोग घूम के फिरा के बैठ गए, कन्नू जैसे लोग मित्र घूम के आ गए। कितने लोग कितनी बार घूम घाम के आके बैठ जाते हैं और कितनी बार उलट पलट हो गए। पालती बदली कि नहीं बदली मित्र? ईमानदारी से बोलना, बदली।
मैं जब से यहां आया हूं तब से ऐसे बैठा हूं। बैठा कि नहीं भाई? नहीं बदला ना। अब समझो ये तप चल रहा है काय क्लेश। आप तो चटाई पे बैठे गुदगुदी पर, ये तो पाटा है काट कर चुभ रहा है, लेकिन नहीं बैठा हूं। इसलिए ये भी तपस्या है। मालूम है क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि तपस्या का एक ही अर्थ मत देखो। तपस्या जो है ना 12 प्रकार की होती है, उसे 12 प्रकार को समझो। देवानसो नहीं हंसा सरोवर निर्जम एवं परिहाई। हंसा सरोवर लीना, जैसे हंस सरोवर में लीन होता है, हंस सरोवर में लीन होता है, ऐसे निज भगवान आत्मा निज नात्म सरोवर में लीन है, ऐसा समझो। नियमनति किम विशिष्टे निर्मले निर्मले रागादि रहित मल रहिते केशाम मनसी नाणी में ज्ञानिनम निवसई निवसती कोसौ क्या देवा आराध्या। आराध्य सागर जी, आराध्या मैं ही आराध्य हूं, मैं ही आराधक हूं। इस देवालय में जो विराजमान विराजमान है वो पाषाण धातु में ही प्रति भगवान है। ये देह देवालय में विराजमान जो है वो मेरा आत्म शुद्ध देवता है, शुद्ध देव है। उस देव को जो नहीं जाना तो जिन देव के पास क्यों आए। यद्यपि विभारने से अशुभ से बचने के लिए आप जिनालय के भगवान को पूजो, लेकिन निज भगवान को जब तक नहीं जानोगे तब तक भगवान नहीं बन पाओगे। इसमें अनंत कोई शंका नहीं है। नाणे ज्ञानिनम निवसई निवसी कोशो देवा किम विशिष्टा अनादि कोई कुत्रा। कैसे? हंसा सरोवरे लीन जिमो हंसा सरोवरे लीनो था। हे प्रभाकर भट्ट अपने शिष्य से कह रहे हैं, हे प्रकार भट्ट अब हंसा क्यों नीर क्षीर को पृथक करने की क्षमता रखता है? हंस